हेलो दोस्तों, तो आज मैं लेकर आ गया हूँ एक बहुत ही रोचक कहानियाँ। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो हम इस कहानी को चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी है द रिचेड मैन इन बेबीलोन बुक स्टोरी फॉर्म में लिखी हुई है और इस बुक में फाइनेंशियल सक्सेस संबंधित बहुत कहानियाँ हैं। उसमें से एक कहानी है अर्कद नाम के एक इंसान की, जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। दोस्तों, उससे कुछ लोग उसके सफलता का सीक्रेट पूछते हैं, तो वह अर्कद अपने सफलता यानी कि अपने अमीर बनने तक की कहानी उनको बताता है। और वही कहानी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज आपको 3 इम्पोर्टेंट लेसन मिलने वाले, इसलिए दोस्तों इस आर्टिकल को आखिर तक जरूर सुनिएगा। तो दोस्तों, आज से कुछ हजार साल पहले बेबीलोन में अर्कद नाम का एक अमीर आदमी रहता था। टेंशन फ्री होकर खुद खर्चे करना और दान करना उसकी आदत थी। दोस्तों, हैरानी की बात यह थी कि उसकी दौलत घटने के बजाय तेजी से बढ़ती रहती थी। एक दिन उससे मिलने उनके दोस्त आए और उन्होंने कहा, अर्कद, तुम हमसे कुछ ज़्यादा ही खुशकिस्मत हो। तुम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी बन गए हो। तुम अच्छे कपड़े पहनते हो और स्वादिष्ट भोजन खाते हो और दुनिया की सैर भी करते हो, जबकि हमारी हालत यह है कि हमारे परिवार को भरपेट भोजन में नहीं मिल पा रही है और पहनने के लिए कपड़े मिल जाए तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। लेकिन एक समय था अर्कद, जब हम एक जैसे थे। हमें एक टीचर ने पढ़ाया और पढ़ाई और खेल में हमसे कभी आगे नहीं थे और तुमने हमसे ज़्यादा हार्ड वर्क भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी तुम हमसे ज़्यादा ही अमीर आदमी बन गए और आज भी हम गरीब हैं। क्या तुम हमें गरीबी से अमीर बनने तक की कहानी सुनाओगे? तब अर्कद ने कहा, क्यों नहीं मेरे दोस्त, मैं तुम्हें ज़रूर सुनाऊंगा। दोस्त, अब इस कहानी को ध्यान से सुने। मैंने अमीर आदमी बनने का सपना तब देखा था जब मैं जवान था। तब मैं समझ गया था कि अच्छी लाइफ जीने के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत है और मैं अमीर बनने के बाद में लोगों को बेहतरीन हेल्प कर सकता हूँ। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि मैं टेंशन फ्री होकर खर्चे कर सकता हूँ। फिर मैंने ठान लिया कि फिर चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन मैं अमीर बनकर ही रहूँगा। उसके लिए मैं काम में जुट गया और मेरा काम था मीठी के टेबलेट्स पर लिखना और मैं इस पर हर दिन कई घंटों लिखता रहा। इस काम से मुझे जो कुछ भी कमाई होती थी वो सब मेरे खाने, कपड़े और ज़रूरत की चीज़ों पर खर्च हो जाती थी और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचता था। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने मेरे अमीर बनने के सपने को टूटने नहीं दिया। फिर एक दिन मेरी मुलाकात अल्केमिस्ट से हुई, जो एक अमीर साहूकार थे। उन्होंने मुझे मीठी के टैबलेट्स पर 9th लॉ लिखने का काम दिया और कहा कि यह काम अगर तुम 2 दिनों में पूरा करोगे तो तुम्हें मैं 2 कॉपर के सिक्के दूंगा। मैंने बहुत मेहनत किया, लेकिन 9th लॉ बहुत बड़ा था और अल्केमिस्ट जी जब दोबारा आए तब काम अधूरा पड़ा हुआ था। वे नाराज होकर बोले, अगर तुम मेरे गुलाम होते तो मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देता। फिर मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने बोल ही दिया, अल्केमिस्ट जी, आप बहुत अमीर आदमी हैं, मुझे भी बताए ना कि मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ। अगर आप मुझे बताने का वादा करते हैं तो मैं आपके लिए पूरी रात लिखूंगा और सूरज निकलने तक आपका काम पूरा हो जाएगा। अल्केमिस्ट जी मेरी तरफ देखे और हंसने लगे और बोले, ठीक है। मैं पूरी रात लिखता रहा और मुझे लिखने में तो बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन मैं रुका नहीं, मैं लिखता रहा। अल्केमिस्ट जी जब सुबह आए तो पूरा काम हो चुका था। मैंने कहा कि मुझे बताए कि मैं कैसे अमीर आदमी बन सकता हूँ। तब अल्केमिस्ट जी बोले, बेटे, मैं तुम्हारे काम में से खुश हूँ और अब मैं तुम्हें मेरे टॉप सीक्रेट बताने जा रहा हूँ।
तो इसे ध्यान से सुनो। मैं अमीर तब बना जब मैंने यह फैसला किया कि मैं अपनी कमाई का 10% अपने आप को दूंगा, और तुम भी ऐसा करोगे तो तुम जल्द ही अमीर बन जाओगे। और इतना बोलकर वो चुप हो गए। तब मैंने कहा कि सिर्फ इतना ही? तब अल्केमिस्ट जी बोले कि बस इतना ही। एक लड़के को जो कभी भेड़ चराता था, आज उसे साहूकार बना दिया, जो आज तुम्हारे सामने खड़ा है। क्या तुम कपड़े बेचने वालों को पैसे नहीं देते? उनके कपड़े के बदले जूते बेचने वाले को क्या तुम पैसे नहीं देते उसके जूते के बदले? और उसके बाद बोले कि चलो ये बताओ कि तुम्हारे पिछले महीने की कमाई कहाँ है और पिछले साल की कमाई कहाँ है? और कद तुम पागल हो, तुम बाकी सबको ईमानदारी से पैसे देते हो लेकिन खुद को कभी भी नहीं देते। और कद तुम अपने लिए नहीं दूसरों के लिए काम करते हो। याद रखो कि हर वो गोल्ड का सिक्का जो तुम बचाकर अपने आप को दोगे तो तुम्हारा गुलाम बनकर तुम्हारे लिए काम करेगा, और आगे चलकर वो तुम्हारे लिए काम करके तुमको और सिक्के कमा कर देंगे। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो, तुम्हें अपने सेविंग यानी तुम जो गोल्ड के सिक्के बचाओगे उसका तुम्हें एक अच्छी जगह निवेश करना चाहिए, यानी कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि तुम्हें गुलाम सिक्के और सिक्के कमा सके और इन सिक्कों के बच्चे भी तुम्हें और सिक्के कमा कर देंगे। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें यह सीक्रेट बताकर तुम्हारे काम से 1000 गुना ज़्यादा मैं तुम्हें पे कर रहा हूँ। और कद तुम्हें अपने कमाई का 10% हमेशा अपने लिए बचाकर अलग रखना चाहिए, जो कि 10% में कम से कम होना ही चाहिए। और कद दौलत भी एक छोटे से पेड़ की तरह उगती है, और कद तुम्हें तुम्हारे कमाई से बचाए हुए 10 सिक्के वो चीज़ होंगे जिससे तुम्हारे दौलत का पेड़ उगेगा। और कद तुम जितने ईमानदारी से अपने कमाई का 10% अपने आप को दोगे, ये उस पेड़ को पानी देने जैसा होगा, और यह काम तुम जितने जल्दी करोगे उतने जल्दी तुम उस पेड़ के छांव में आराम कर सकते हो। और इतना बोलकर अल्केमिस्ट जी चले गए। मैंने बिना समय गंवाए अपने कमाई का 10% अलग रखने लगा और बाकी पैसे से अपने ज़रूरत की चीज़ें खरीदा था, जबकि बात यह थी कि तुम्हें खर्चे चलाने में कोई दिक्कतें नहीं होती थी। इसी तरह मैं पैसे बचाता रहा, और 1 साल बाद अल्केमिस्ट जी फिर वापस आए और मुझे से पूछे, पिछले साल जो तुम्हें पैसे कमाए थे उसका अपने लिए कम से कम 10% बचाया है? तब मैंने कहा हाँ। और तब अल्केमिस्ट जी खुश होकर बोले, बहुत अच्छा, लेकिन तुमने उन पैसों का क्या किया है? तब मैंने उन्हें बताया कि मैंने उसे एक ईंट बनाने वाले को दिया है, जो दूसरे देशों में जाकर कम दामों में खरीदने गया है, जिसको हम यहाँ महंगे दामों में बेचने वाले हैं, और जो फ़ायदा होने वाला है उसको हम आपस में बांटने वाले हैं। अल्केमिस्ट जी बहुत गुस्सा हो गए और मुझसे कहा, जाओ तुम और कद, तुमने अपने सारे पैसे खो दिए, और तुमने कैसे समझ लिया कि ईंट बनाने वाले को हीरो की नॉलेज होगी? क्या तुम ब्रेड बनाने वाले को सितारों का हाल पूछेगा तो नहीं बता पाएगा ना? पर चलो, तुम्हें इस गलती से कुछ सीखने को मिला और फिर से पैसे बचाना शुरू कर दो। और इतना बोलकर अल्केमिस्ट जी चले गए, और जैसे उन्होंने कहा वैसे ही हुआ। ईंट बनाने वाला नकली हीरे लेकर आया और हमारे सारे पैसे डूब गए। तो मैंने ज़्यादा सोचने समझने में अपना टाइम बर्बाद नहीं किया
और फिर से पैसे बचाना शुरू कर दिया। अब मुझे पैसे बचाने की आदत पड़ चुकी थी। इसके वजह से यह काम मेरे लिए आसान हो गया था। 1 साल बाद अल्केमिस्ट जी फिर आए और मैंने उन्हें बताया कि मैंने मेरी बचत की एक ढाल बनाने वाले को दिया है, जो मुझे हर 1 महीने के बाद कुछ पैसे देता है। अल्केमिस्ट जी बोले, यह तो तुम बहुत अच्छी बात है लेकिन यह तो बताओ कि पैसों का तुम क्या करते हो। मैंने उन्हें बताया कि मैं इन पैसों से पार्टी करता हूँ और कपड़े खरीदता हूँ। मेरी बातें सुनकर अल्केमिस्ट जी हंसने लगे और उन्होंने बोला कि तुम अपने बचत के सीखों के बच्चों को ही खा रहे हो। इन तरह से तुम कभी अमीर नहीं बन सकते हो। तुम्हें अपने सबसे पहले सिक्कों के गुलामों की सेना बनाना चाहिए, जो तुम्हें और पैसे कमा कर दे, और तुम ये सेना बना सकते हो इन पैसों को बार बार अच्छी जगह इन्वेस्ट करके। और काद एक बार तुम्हारी यह सेना बन गई तो तुम टेंशन फ्री होकर खर्च कर सकते हो। तुम्हारी यह सेना तुम्हें हमेशा पैसे बना कर देगी। इतना बताने के बाद अल्केमिस्ट जी चले गए। उसके 2 साल बाद अल्केमिस्ट जी मेरी मुलाकात फिर से हो गई और तब उन्होंने मुझसे फिर से पूछा कि अरकाद, क्या तुम्हें तुम्हारी मनचाही दौलत मिल गई है जिसका तुमने सपना देखा था? तब मैंने कहा, उतनी तो नहीं जितना मैंने चाहा था, लेकिन बहुत ही जल्द मिल जाएगी, क्योंकि मैंने सीख लिया है कि पैसे कैसे बनाते हैं और इन पैसों से अपने के लिए काम कैसे कराया जाता है। और इसके बाद अल्केमिस्ट जी ने मुझे अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया और आज तुम देख ही सकते हो कि मैं कहाँ हूँ। दोस्तों, यही थी मेरी गरीबी से अमीर आदमी बनने तक की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग भी इस कहानी की हेल्प से जल्द ही अपना मनचाहा दौलत बना सको। तो दोस्तों, चलो बताते हैं कि हम इन कहानी से क्या सीखे हैं। पहला, हमें अपने कमाई का 10% सबसे पहले अपने आप को देना चाहिए और बाकी की 90% से अपने खर्चे चलाने चाहिए। दूसरा, हमें एडवाइस उन्हीं लोगों से लेनी चाहिए जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी ही मज़ेदार, रोचक और अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। और कुछ कहने की इच्छा हो तो कमेंट में जाके बता दीजिएगा। तो चलते मिलते हैं ऐसे ही अगले रोचक वीडियो में।